नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 27 नवंबर वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स का सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के तीन स्टॉक्स जो हम हर रोज और हर वीक स्टॉक सिलेक्शन के फॉर्म में शेयर करते हैं और उनका जो एनालिसिस करते हैं उसके वीडियोस और हर एक सेक्टर के एक इंडेक्स का एनालिसिस और उस सेक्टर के दो टॉप पिक स्टॉक्स के वीडियोस, ये सारे के सारे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट के फॉर्म में मिलते रहे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है ABFRL। ABFRL हमने क्यों सिलेक्ट किया है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ और जो मूविंग एवरेजेस है उसको हटा देते हैं ताकि चार्ट बिल्कुल डीक्लटर्ड हो जाए। अब यहाँ पर आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ABFRL में अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल इस स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था यहाँ पर समवेयर ओवर ईयर, जिसको इस स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस लेवल के ऊपर। उसके बाद स्टॉक मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले रहा है, एक बार, दो बार, यहाँ पर तीसरी बार, यहाँ पर चौथी बार। उसके बाद यहाँ पर काफी दिनों तक स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास में कंसोलिडेट किया, अल्टीमेटली इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया इस बड़ी सी रेड कैंडल में यहाँ पर, राइट। और उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके स्टॉक एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के वापस से रुक चुका है। तो कल के दिन में अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि या तो स्टॉक कंटिन्यूएशन में यहीं से ऊपर निकल जाता है तो बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड दे देगा, और अगर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल हुआ करता था अब ये रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर कल के दिन में स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाता है तो सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 309 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 306 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप कल के दिन के लिए स्टडी कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम इंट्राडे में 1% का और स्विंग में 5% का टारगेट रखते हैं, क्योंकि इतने टारगेट्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है और फिर दूसरे स्टॉक की तलाश में निकल पड़ना चाहिए। तो मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए, स्टॉक जाकर के रिट्रेस कर दे, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम 1% लेकर के हमारा चुपचाप से निकल जाते हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड स्टॉक है एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। एप्टस हाउसिंग फाइनेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया, डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है स्टॉक का, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले काफी हरकत की है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इस जोन पे स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आकर के कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट लेता है और फिर बाउंस बैक दिखा देता है। तो आप देख सकते हैं कि बाउंस बैक यहाँ पर कॉन्स्टेंटली काफी बड़ी हद में होते हैं। अब रिसेंटली अगर पिछले एक हफ्ते की बात करेंगे तो आपको दिखेगा पिछले एक हफ्ते से इस स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर मल्टीपल डेज तक सपोर्ट लिया। आप देखिए कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लिया जा रहा है और आज के दिन में ऊपर गया, बड़ा रिजेक्शन लेकर के एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन में लग रहा है कि कंटिन्यूएशन में स्टॉक नीचे आ जाएगा और बहुत बढ़िया सेल साइड का ट्रेड मिलेगा, क्योंकि एक क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल है जिसको स्टॉक यहाँ पर ब्रेक करने वाला है। तो सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है और अगर बाय एनी चांस स्टॉक बाउंस बैक दिखा देता है तो बाइंग साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड बन जाएगा, जिसमें हमारा अच्छा खासा 1% का टारगेट तो डेफिनेटली ही निकल आएगा। तो इस रीजन की वजह से हमने एप्टस फाइनेंस को सिलेक्ट किया। लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 311 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 309 के नीचे सेलिंग करेंगे, ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड हमने क्यों सिलेक्ट किया देखते हैं। अशोक लेलैंड में अगर यहाँ पर ये लेवल अगर ड्रॉ किया जाए आज की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर तो आपको दिखेगा कि ये क्रूशियल लेवल था जहां पर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, फिर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया और फिर एक बाउंस बैक दिखाया। उसके बाद में वापस स्टॉक इस लेवल पर आया और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया। रीसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा यहाँ पर मल्टीपल डेज
स्टॉक ने आकर के रेजिस्टेंस फेस किया है। और परसों की कैंडल में, बड़ी ग्रीन कैंडल में, स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करने के बाद इमीडिएटली स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने कुछ ऐसी हरकत की, यहां से ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद सीधा एक रेड कैंडल में रीटेस्ट किया। ये रीटेस्ट आप इस रेड कैंडल के अंदर में देख सकते हैं। तो ये वाली जो कैंडल है ये रीटेस्ट की कैंडल है। वॉल्यूम्स भी आपको यही चीज कंफर्म करके दे देंगे, अगर हम वॉल्यूम्स डालेंगे तो देख सकते हैं। ये ग्रीन कैंडल देखिए, वॉल्यूम कितना हाई है जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब रिट्रेस हो रहा है तब देखिए रेड कैंडल के ऊपर वॉल्यूम्स कितने कम है, विच इज इंडिकेटिंग कि ये वाली जो रेड कैंडल है वो रिट्रेसमेंट की है। तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट होते ही ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा, बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और अगर बाई एनी चांस ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो सेल साइड पे भी बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने अशोक लेलैंड को सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 232.50 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 230.50 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग लेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% के टारगेट को लेकर के इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखा जा सकता है। आशा करता हूं ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने वॉच लिस्ट में इस तरीके से स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। उन स्टॉक्स में जब आप ट्रेड ले ले तब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस लॉजिक से ट्रेड को लिया है, ताकि हम और हमारे सारे व्यूअर्स को उस चीज का फायदा मिल सके। और प्लस उसके ऊपर अगर आपको जरूरत लगती है तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम उन स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस भी आपके लिए डेफिनेटली बनाएंगे। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने स्क्रीन पर रख दिए, देखिए, सीखिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।